Hi guys, this is me Shubhi and welcome back to my channel. एक्चुअली पता है क्या, मुझे एक माइक की ज़रूरत है. This will be my today's mic, I guess. Okay, so firstly, actually I don't know. I just don't know क्या टॉपिक लूँ क्या लूँ, बट जस्ट मन किया कि भाई वीडियो बना लूँ खुद से, यस. तो फिर स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली पता है क्या, मैं ना सोचती थी हमेशा कि अगर लाइफ चेंज करना है या फिर कुछ ऐसा हो जिससे पूरी लाइफ बदल जाए, तो या तो तुम एक्शंस लेते हो, कुछ ऐसे एक्शंस लेते हो जो कि डिफरेंट होते हैं तुम्हारे पास सेल्फ से, मतलब डिफरेंट होते हैं तुम्हारी यूजुअली डेली लाइफ से, या तो फिर कुछ मैजिक होता है. मैं हूँ मैजिक बिलीवर, और मैं मैजिक का वेट करते करते ये रियलाइज नहीं करती हूँ कि मेरा जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो बेसिकली व्हाट हैव राइट नाउ, मैं उसकी कदर नहीं करती हूँ. और आई टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड स्टिल होप कि भाई कुछ चेंज हो. एंड अगर चेंज होता भी है तो मैं तो उसी लूप में फंसी हूँ ना कि मैं तो चीज़ों को ग्रांटेड लूँगी. तो अगर चेंज होगा भी तो मुझे पता कैसे चलेगा. तो मे बी मैं अकेली नहीं हूँ, मे बी कोई मेरी तरह हो. तो अगर कोई सुन रहा है, कम क्लोजर. तुम्हें ना वेट करने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें कोई एक मैजिकल मोमेंट नहीं चाहिए टू चेंज यू. यू नीड टू रियलाइज कि भाई तुम ऑलरेडी होल हो. आई मीन टू से यू आर ऑलरेडी completely in within yourself. You don't need actually anyone or anything, like as in something happened in your 3D reality and you started to believe, you know what, I'm actually changed. कभी सुना है तुमने कि जो रिच पीपल होते हैं उनके पास सब होता है, स्टिल दे फील लोनली. एंड मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें ना उसने क्या किया था, एक क्रिएटर थे, उन्होंने अपने आप को एज अ ऑनलाइन फ्रेंड लाइक ऐसे करके पेज स्टार्ट किया था, वेयर पीपल पे यू एंड यू विल एक्ट देम एज अ फ्रेंड, और तुम जो एक फ्रेंड की तरह एक सपोर्ट प्रोवाइड करोगे. सो दैट वॉज इट. एंड पीपल वर क्रेजी क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा क्रेजी थे. पीपल उन्होंने पे किया, दे पेड 1500, 1000, 2000, जितना भी बार हाई हो सकता है, दे डिड इट. एंड फॉर वॉट? बिकॉज दे नीडेड समबडी टू लिसन टू देम. मतलब इससे तो कंक्लूजन यही मिलता है कि पता है क्या, कंपनीज या जो भी हैं बड़े बड़े एजेंसीज, वो ना वो चीज़ें बेचेंगी जो आप खरीदोगे, है ना. बट वो चीज़ें चीज़ों तक सीमित नहीं है, वो ना एक डीपर लेवल में जाती है, साइकोलॉजिकल लेवल में जाती है, और फिर उस पर काम करते हुए आपको पता भी नहीं चलता है और आप एडिक्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है. एंड आप कुछ ऐसा लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी लाइफ का मेजर पार्ट अपने आप को देने के बजाय आप इस फ़ोन में देते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब ना वो आपको हुक्ड अप रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, okay, take my example. Okay, I'm trying to move on from something or from some situations. Okay, I'm trying very hard and I'm doing it. And maybe मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो भी जाती हूँ. Then the reels come. वो उस टाइम में आएंगी, टैरो वाली दीदी होंगी, उसमें कहेंगी कि you know what, that person might miss you, that person might come back to you. And वो little bit, वो भले ही कह रही हैं, बट पता है क्या, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को यही चीज़ सुननी थी, क्योंकि आई एम ट्राइंग सो हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा फाइट कर रही हूँ. बट अगर 1% भी मुझे रिलीफ या ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा दैट यू नो व्हाट, वो वही होगा जो मैं चाह रही थी एज माई पास्ट सेल्फ, तो ऑब्वियसली मैं उसकी सुनूंगी. तो इसीलिए ना चेंज करना मुश्किल होता है. तो हम सब चेंज क्यों करना चाहते हैं? पर पता है क्या, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल है ना, वो चीज़ हमको वो दे ही नहीं रही है जो हम चाह रहे हैं. हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर हम करते क्या है उसके लिए? लिटरली नथिंग. और मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं खुद का बता रही हूँ कि मैं भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे करना बहुत कुछ है. तो पता है क्या, मैंने तो ये चीज़ ठान ली है कि लोग जज करें या ना करें, मतलब कुछ भी हो, जो चीज़ मेरे को खुशी दे रही है और जो चीज़ मुझे पता है कि लॉन्गर सेल्फ के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए इट्स गोना बी
गुड और अच्छा होगा तो मैं बिल्कुल करूँगी। आई गेस ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिस पर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ एंड आई फील मोर कंफर्टेबल। बट हाँ, चीज़ें ट्राई करने में क्या जा रहा है, पहले की वीडियो कुछ ख़राब नहीं, वो भी अच्छी है, वहाँ पे भी मैंने अपना फुल एफर्ट दिया है एंड मैंने ट्राई किया है। जो मैं भी बहुत चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते हैं। और भी एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग सोचते हैं मतलब मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोला गया था कि आपको पता है अगर आपकी लाइफ का हैंडल किसी और को पकड़ा दिया जाए जिसके अंदर आपके ही जितने पोटेंशियल में भी आपसे कम पोटेंशियल हो, बट अगर वो एक्शंस लेता है ना तो मे बी वो चेंज कर सकता है जो आप इतने टाइम से स्टक हो और आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। दैट काइंड ऑफ हिटेड मी सो हार्ड कि मैंने कहा यू नो व्हाट, मैं अपने लाइफ का रिमोट खुद लूँगी और कुछ ना कुछ तो करूँगी। मुझे पता है परफेक्ट तो नहीं होने वाला है, मुझे ये भी पता है कि मैं फेल होने वाली हूँ, मतलब इम्परफेक्शंस आर इम्पोर्टेंट राइट, बट मैं परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकती और उसके वजह से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ अगर मैं परफेक्शनिज्म को चेस करती हूँ। मे बी ये करते करते ना मैंने बहुत सी चीज़ें टाल दी हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि अगर तुम उसके लिए रेडी नहीं हो, मतलब व्हाट एवर यू वांट, अगर वो तुम्हारी लाइफ में इस मोमेंट पे आ जाए ना तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। अब तुम बोलोगे कैसे, मैं तो रिजेक्ट नहीं करूँगी, मुझे तो वही चाहिए, मुझे वो मिल गया तो मैं क्यों रिजेक्ट करूँगा। तुम्हें वो चाहिए बट तुम्हारे जो डीप सबकॉन्शियस लेवल है इट्स स्टिल अ क्रेविंग, तो तुम उसको चेस कर रहे हो। तो तुम पता है किस चीज़ के लिए सेटअप हो कि तुम्हें वो चेज ही करना है, तुम्हें वो चेज ही करना है पूरी लाइफ भर। तुम उसको ये एक्सेप्ट करके अभी तक नहीं बैठे कि वो चीज़ तुम्हारी, अगर तुम ये एक्सेप्ट करके बैठे होते कि वो चीज़ तुम्हारी है तो तुम आज उस एंजाइटी लेवल रन कर ही नहीं रहे होते, तुम ये सोच ही नहीं रहे होते कि मुझे वो चाहिए मुझे चाहिए। तुम ये सोच रहे होते कि मेरे पास ऑलरेडी है, बस मुझे वो इंसान बनना है जिसके पास ऑलरेडी है। एंड यूनिवर्स प्रूव्स योर इनर वर्ल्ड, मतलब वो तुम्हारे इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारी 3D आउटर वर्ल्ड। Since there are different dimensions, see, I don't know अगर आप लोग को बिलीव है या नहीं, बट मुझे तो बिलीव है कि 3D है, 4D और 5D भी है। बट मेजॉरिटी मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, इतनी भी सारी नहीं पढ़ी हैं, बट मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक पढ़ी है बिकमिंग सुपर नेचुरल, एंड उसने ना बहुत सी चीज़ें चेंज करी है, थिंकिंग ऑफ वे, मतलब बहुत सी चीज़ें चेंज करी है। तो उसमें से ये चीज़ था कि तुम जो भी चाहते हो ना वो चीज़ एज अ पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है एक यूनिफाइड फील्ड में। वो फील्ड फिफ्थ डायमेंशन है। फिफ्थ डायमेंशन इज़ फुल ऑफ एनर्जीज, फ्रिक्वेंसीज, वेव, यू नो दे ऑल, मतलब तुम्हारी एक, तुम कुछ थॉट प्रोसेस करते हो तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे आपका एक वेव जनरेट होता है, वही वेव एनर्जी होता है, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप जो थॉट प्रोसेस है, जो आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो, जो आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो यूनिफाइड फील्ड में, वही आपको मिल रहा है। इसको और बेटर वे में समझ सकते हैं कि आप जो सोचते हो वही बनते हो। तो अगर आप सोचोगे सही तो वही होगा, बट मतलब लेट मी टेक एन एग्जांपल कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तुमसे पूरी दुनिया बोले कि तुम अच्छा करोगे, बट तुम इंटरनली ये सोच रहे हो कि यार व्हाट इफ हार्ड हो गया, व्हाट इफ नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा है मुझसे नहीं होगा। एंड मेजोरिटी ऑफ द केस ऐसा सोचते हैं, मे बी इवन मैं भी सोचती हूँ। एंड गेस व्हाट, यूनिवर्स प्रूव्स टू यू कि तुम जो सोच रहे थे तुम वही हो। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सही हो गलत हो, उसको बस पता है तुम जो सोच रहे हो उसी चीज़ को प्रूव करना है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गाइज थिंक कि जो तुम चाह रहे हो वो सर्व से, मतलब यू नो वो सब ना पोटेंशियल में एग्जिस्ट कर रहा है। थिंक ऑफ इट कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें तुम्हारी सारी डिज़ायर्स हैं, तुम जब आगे बढ़ोगे उसकी भी डिज़ायर, सारी डिज़ायर्स हैं, सब है। तुम सोचते हो, तुम यू नो मतलब सोचना तो नहीं चाहिए, बट अगर तुम सोचते हो कि व्हाट इफ मैं गरीब रह गया, व्हाट इफ ये हो गया वो हो गया, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, सब एग्जिस्ट कर रहा है। बैड तुम्हारे लिए तो तुम तो उसको क्लासीफाई कर देते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, बट यूनिफाइड फील्ड उसको बिल्कुल क्लासीफाई नहीं करती, उसको बस वो मान लेती कि जो तुम हो, जो तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हारी विशेष डिज़ायर्स है वो है उस मिस्ट्री बॉक्स में, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यू नो व्हाट, आई वांट दिस टू बी सक्सेसफुल, मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे ये करना है वो करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि तुम्हें कुछ अचीव करना है, यू हैव अ गोल। अब ना
तुम्हारी यूनिफाइड फील्ड में वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है कि तुमने उसको ऑलरेडी अचीव कर रखा है, तुम उसके साथ लाइफ में बढ़ रहे हो आगे, यू नो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम वो फ्रिक्वेंसी रिलीज कर रहे हो, तुम उस थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हो कि यू नो व्हाट, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, आई जस्ट हैव टू वर्क फॉर इट। मतलब वर्क भी तुम्हें ऐसे नहीं कि तुम वर्क कर रहे हो और तुम इंटरनली सबकॉन्शियसली तुम स्कार्सिटी या फिर उस चीज़ पे चल रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसको चेज कर रहे हो, तो तुम चेज ही करते रह जाओगे। बट तुम्हें चेज नहीं करना है, तुमको उसको अपनाना है। तो उसको अपनाने के लिए ना अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। मतलब मैं ग्लिच क्यों कर रही हूँ भाई, ओके सॉरी फॉर दैट। तो तुमने ना मान लो उस फ्रिक्वेंसी को अपना लिया, तो तुम ना 3D वर्ल्ड में प्रूफ के लिए देखने नहीं जा रहे हो कि तुम प्रूफ नहीं देख रहे हो, माय गॉड हुआ, ओ माय गॉड मेरे फॉर एग्जांपल तुम 10 के फॉलोअर्स चाह रहे हो इंस्टाग्राम, हुए हुए हुए, तुम चेक करो बार बार, बट तुम छोड़ दो चेक करना, तुम बस ये मान लो कि यू नो व्हाट, यू ऑलरेडी हैव इट। बस तुम अपना जो काम है ना वो दिल से करो, मन से करो, खुशी से करो। तो जब वो चीज़ आएगी ना तो तुम्हें ना एक्चुअली सेटिस्फाइड लगेगा, तुम्हें खाली खाली फील नहीं होगा, तुम्हें एक्चुअली अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे पता था ये मैं डिजर्व करता हूँ, ऑलरेडी आई डिजर्व इट, तो ऑफकोर्स आई एम सो ग्रेटफुल। तो तुम थैंकफुल भी रहोगे एंड तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा एंड मे भी तुम्हारा एटीट्यूड भी सही रहेगा। दूसरी चीज़ है, आई फॉरगॉट व्हाट आई वांटेड टू से, बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो अब तुमने अपने आप को अपना लिया है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया दैट यू ऑलरेडी हैव इट। बस तुम्हें ना हैप्पीनेस चेज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास लिटरली सब कुछ है, वो सब 5D वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम्हें बस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव कर लेना है कि वो चीज़ तुम्हारे 3D रियलिटी में प्रूफ होने से पहले ही तुम इंटरनली एक्सेप्ट कर लो कि दैट इज़ ऑलरेडी योर्स, ओके। एंड जब वो 3D वर्ल्ड में आएगी ना तो वो पीस और कामनेस लाएगी, एंजाइटी नहीं लाएगी, ओ माय गॉड व्हाट इफ खराब होगा, व्हाट इफ ये होगा, व्हाट इफ ये होगा। नहीं भाई, तुमने जो सोचा वही हुआ, तुमने सोचा अच्छा होगा वही होगा। बट हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम लोग ना ये करते हो, मैं भी करती हूँ, आप लोग अकेले नहीं हो, मैं भी यही करती हूँ, फिगर आउट करने लग जाते हो हाउ। पता है क्या है, इस हाउ को ना फेंक दो भाई। तुमने डिज़ायर बोली, यूनिवर्स ने सुनी, वो पूरी करेगा। तुम बस रिलैक्स करो, चिल करो और देखो। अब तुम ही हर चीज़ डिसाइड करोगे, दिमाग तो खराब होगा ना। लेट लाइफ अनफोल्ड इट फॉर यू, लेट यूनिवर्स डू इट फॉर यू, हैव सम पेशेंस, चिल। और पता है सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब होती है ना तभी अच्छा लगता है। एक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी तो मज़ा कहाँ है लाइफ में जीने का। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेटिंग सरप्राइजेस फ्रॉम यूनिवर्स एंड accepting, learning, growing, feeling, but still believing, having strong belief, faith कि you know what, at the end सब अच्छा होगा, at the end सब बढ़िया होगा, at the end भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। If you believe in God, then it's okay, and if you don't, then it's fine। बस तुम्हें ये बिलीव करना होगा कि तुमसे एक बड़ी हायर इंटेलिजेंस है जो कि हायर लेवल पे ऑपरेट करती है, बट दैट डजंट मीन यू आर लोअर और समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स तुम ना इल्यूजन छोड़ो। लाइक 3D ना इज ऑलरेडी जस्ट इल्यूजन। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, 3D को एक फ्रोजन फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है। जितना लाइट वेव होता है, मतलब जितना स्पीड में वेव ट्रेवल करता है उतना ही वो लाइट होता है, वो मैटर नहीं होता है ना। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, गैस, सॉलिड, लिक्विड, है ना। तो ये जो जो 3D है ना, इट्स अ फ्रिक्वेंसी जो कि इतनी ज़्यादा डेंस हो चुकी है, जो मैटर बन चुकी है। मतलब पता नहीं ये चीज़ें सेंस बना रही होंगी कि नहीं, बस मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। मेरा मतलब यही है कि तुम अपनी एनर्जी को हाई रखो, एलिवेटेड इमोशंस रखो, सच एज जॉय, पीस, ब्लिस, एनलाइटमेंट, पीस, हैप्पीनेस, लव यार तुम लोग पता है कुछ भी एक्सपीरियंस कर ना पाओ, तुम लव ज़रूर एक्सपीरियंस करो हर एक चीज़ के लिए, एवरी सिंगल थिंग। एंड उसको ना जनरेट करने के लिए इट्स नॉट अ बिग डील भाई। तुम लोग ना ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड रखो। जब तुम्हारी फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी, जब तुम अपना एनर्जी चेंज करोगे, तो पता ही क्या, तुम्हारे वर्ल्ड को चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि तुम वो सेम रियलिटी अपने लाइफ में ला ही नहीं सकते हो जब तुम अपनी एनर्जी चेंज कर लोगे। पता है मैं भी उसी कोशिश में हूँ एंड आई होप आप भी ट्राई करो। बस अपनी एनर्जी को चेंज करो, अपने जो फ्रिक्वेंसी, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो
एंड इट विल चेंज एवरीथिंग। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड इज इक्वल टू आउटर वर्ल्ड, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। बट जब तुम इंटरनली चेंज करोगे ना तो 3D में भी चेंज आएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और हाँ, याद रखना सब ठीक होगा। बाय।